रात के सन्नाटे में जब चांद अपनी रोशनी से धरती को महकाता है, तब कुछ कहानियाँ भी अपना सिर उठाती है। कहानियाँ प्रेम की, विश्वास की और त्याग की। आज करवा चौथ के पवित्र अवसर पर कहानियाँ फॉर यू लेकर आया है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक व्रत नहीं, एक स्त्री के अमर विश्वास का प्रमाण है। कहानी का नाम है चांद का वचन, एक करवा चौथ की कथा। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से राज्य में रहती थी राजकुमारी वीरावती। उसका चेहरा पूर्णिमा के चांद सा चमकता था और उसका मन गंगा के जल सा पवित्र था। उसका विवाह हुआ था राजकुमार राजवीर से, एक वीर, न्यायप्रिय और सबका अपना। उनका प्रेम ऐसा था जैसे दोनों एक दूसरे के प्राण हों। शादी के बाद आई उसकी पहली करवा चौथ। वीरावती के लिए ये दिन अलग था। उसका पहला व्रत था, उसका पहला प्रार्थना अपने सुहाग के लिए। सुबह से ही महल में उत्सव का माहौल था। सुहागनें सज धज कर मंदिर जा रही थी और वीरावती भी गहने, मेहंदी और विश्वास से सजा हुआ दिल लेकर माँ पार्वती के मंदिर पहुंची। उसने प्रण लिया, मैं अपने सुहाग के सुख और लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखूंगी। ना अन्न, ना जल, सिर्फ श्रद्धा। और दिन भर उसने भजन गाए, सहेलियों के साथ कथा सुनी और शाम होते होते चांद के इंतज़ार में आसमान की ओर देखती रही। लेकिन चांद था कि दिख ही नहीं रहा था। रात लंबी होती गई और वीरावती थक गई। उसके होठ सूख गए, पैर लड़खड़ाने लगे और आंखें बंद होने लगी। उसकी सहेलियों ने दया और डर खाकर कहा, वीरावती, तुम तो बेहोश हो जाओगी, चलो तुम्हें चांद दिखा देते हैं। उन्होंने एक छलनी के पीछे दिया जलाया और बोला, यही चांद है, देखो, व्रत तोड़ दो। बेचारी वीरावती ने अपने भोले मन से विश्वास कर लिया। उसने दिया देखा और सोचा, चांद आ गया है। उसने पानी पी लिया। पर जैसे ही उसने पानी पिया, उसी क्षण एक खबरी आया और चिल्ला कर बोला, राजवीर महाराज बीमार पड़ गए हैं, उन्हें युद्ध में घाव लगे हैं। वीरावती के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका व्रत टूटा और साथ ही उसका सुख भी। वो बिना देरी किए दौड़ी राजवीर के पास पहुंची। राजवीर ज़मीन पर पड़ा था, चेहरा पीला, सांसें हल्की। वीरावती ने उसका हाथ पकड़ा और कपती आवाज़ में कहा, चांद देव, अगर मेरी भूल से मेरे सुहाग को कष्ट मिला तो मुझे क्षमा करो। मुझे मेरी गलती सुधारने का एक अवसर दो। और वो रात भर मंदिर के बाहर बैठी रही, चांद की ओर देखकर प्रार्थना करती रही। आंखों से आंसू गिरते रहे, पर विश्वास नहीं टूटा। तभी आसमान में एक तेज प्रकाश हुआ। चांद ने अपना रूप दिखाया और एक कोमल आवाज़ बोली, वीरावती, तुम्हारी शुद्ध भावनाओं और प्रेम से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने गलती से व्रत तोड़ा, पर तुम्हारा विश्वास कभी नहीं टूटा। आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारा सुहाग सदा अमर रहेगा और तुम्हारा व्रत हमेशा सफल होगा। इसे सुनकर वीरावती ने आंखें खोली। चांद उसके सामने था, जैसे वचन देने आया हो। उसने हाथ जोड़े और तभी राजवीर ने धीरे से आंखें खोली। उसने वीरावती का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे विश्वास ने मुझे जीवन दिया है। और उस दिन से हर करवा चौथ पर नारियां वीरावती के व्रत को याद करती है, चांद से दुआ मांगती है, अपने सुहाग की रक्षा, अपने प्रेम की सुरक्षा और अपने विश्वास की पूर्ति के लिए।
और चांद हर साल अपना वचन निभाता है। तो ये थी कहानी चांद का वचन, एक करवा चौथ की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम ने चांद से भी वचन ले लिया। आप सुन रहे थे कहानियाँ फॉर यू पर, बिकॉज एवरी स्टोरी नीड्स अ लिसनर।